हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था कि जो कोच हैं वो ममता को टीम में सेलेक्ट करते हैं, चुन लेते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने गेम को सीरियसली प्रैक्टिस करो। तो उसके जो कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन हैं वो इस बात से नाखुश होते हैं, कई बार प्रैक्टिस के दौरान उससे पे स्लाइड रिमार्क्स करते हैं, है ना। और इतने बीच में ही स्कूल में एक क्या होती है, एनुअल स्पोर्ट मीट होती है। तो जो ममता होती है 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करती है ना, और फिनिश लाइन को पार कर देती है और उस रेस को जीत जाती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है उसके बास्केटबॉल गेम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, है ना। तो वो 400 मीटर की रेस जीत जाती है। उसके बाद क्या हुआ उससे हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो कवर करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग द न्यू प्लेयर इन द टीम की पार्ट 2 को, कि मैच विनर अनाउंसमेंट होने के बाद क्या हुआ और रेस विनर अनाउंसमेंट होने के बाद क्या हुआ। तो the previous year's champion showed that she was true sports person. She hugged Mamta and congratulated her. जो पिछले साल की चैंपियन थी उसने एक सच्ची स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में उसने दिखा दिया कि वो एक सच्ची स्पोर्ट्स पर्सन है। उसने ममता को गले से लगाया और उसे बधाई दी। Then as ममता received her prize, जब ममता जो थी, ममता ने प्राइज को रिसीव किया, सी ऑल्सो गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है ना। तो उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑन द फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी। और ममता को इस चीज़ ने क्या है, एक पल का ही, जस्ट अ फ्यू मोमेंट, कुछ पल का ही समय लिया कि कैसे जो ममता थी वो फील्ड से एक सेलिब्रिटी के रूप में एक सेलिब्रिटी बन गई। द रेस चेंज ममताज इमेज इन द स्कूल। इस रेस ने जो ममता की इमेज थी उसे स्कूल में बदल दिया। सी बिकम वेरी पॉपुलर एंड इवन हर टीममेट्स बट नाउ लेस हॉस्टाइल टुवर्ड हर, ठीक है ना। और जो सी बिकम वेरी पॉपुलर, वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और यहाँ तक कि जो उसके टीममेट्स थे वो भी उसके जो विरुद्ध थे, उसके विरुद्ध जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, हॉस्टाइल बिहेवियर था, उनका वो कम हो गया। दिस गेव अ मैसिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस। और इस बात ने उसके जो कॉन्फिडेंस को क्या है, तीव्रता से बढ़ा दिया। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल इन द मैच एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर हर स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स। अब जो ममता थी वो अपनी जो इंटर स्कूल मैच था, जो मैच था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती थी और अपने स्कूल के लिए इंटर स्कूल ट्रॉफी जीतना चाहती थी और कुछ नहीं चाहती थी। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड। उसने अपनी जो अभ्यास था, प्रैक्टिस थी, उसे कठिनाई से करना शुरू कर दिया। शी प्रूव टू बी एक्सलेंट विथ पास एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस। उसने अपने जो पासेस थे उनको बेहतर साबित किया, साथ ही साथ जो अपनी ऑफेंस थी और डिफेंस आक्रामकता थी और जो बचाव था उनको भी बेहतर किया। बीइंग अ फास्ट रनर, एक तेज धावक होने के नाते, सी कुड इजली डॉज हर अपोनेंट, ठीक है ना, वो आसानी से easily dodge her opponent and it sometimes look as if she was flying with the ball। वह आसानी से इधर उधर हो जाना, है ना, अपने विरोधियों के दाएं बाएं या इर्द गिर्द हो जाती, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कि बॉल के साथ में उड़ रही हो। बिफोर एनीवन कुड कैच अप विद हर, ठीक ना, जब तक कि कोई उसे पकड़ पाता। शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट, है ना, वह बास्केट तक पहुंच जाती। एंड हर शॉट टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और अधिकतर समय जो उसके शॉट होते थे वो परफेक्ट होते थे। फाइनली, आखिरकार द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन स्टार्ट। जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन था वो शुरू हुआ। इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। उसमें 10 टीमों ने भाग लिया। ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर
इवन रीच द सेमीफाइनल, है ना। और ममता की जो स्कूल टीम ममता का जो स्कूल था वो इसके पहले कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डिस्परेट टू विन। तो इस साल जो लड़कियां थी वो जीतने के लिए कैसी थी, डिस्परेट, उतावली थी, बेताब थी। द टीम वेंट अप टू द फाइनल। उनकी जो टीम थी इस बार फाइनल में पहुंची। ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स। और ममता ने टीम को फाइनल में पहुंचाने में एक अहम भूमिका ममता की जो भूमिका थी वो टीम को फाइनल में पहुंचाने में एक अहम थी। हर शॉट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 feet 6 inches टॉल, ठीक है ना। उसके जो शॉट थे वो मिस नहीं हुए और 5 फुट 6 इंच होने के नाते शी कुड ईजिली पास द बॉल टू हुएवर शी विश टू। तो वह आसानी से जिसे चाहे उसे क्या करती थी, बॉल को पास कर देती थी। एंड ग्रैब इट इजली, और आसानी से बॉल को पकड़ भी लेती थी। व्हेन इट वाज मींट फॉर समवन एल्स, जब कोई उसे देता तो वह उसे आसानी से पकड़ भी लेती थी। विद एवरी गेम दे वॉन, हर मैच को वो जीते। हर टीममेट्स रिस्पेक्ट हर मोर देन बिफोर, और उसके जो टीममेट्स थे वो पहले से ज़्यादा उसकी इज्जत करने लगे। विदाउट हर, उसके बिना दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीच द फाइनल। उसके बिना उन्होंने ये माना कि उन्हें फाइनल में पहुंचने में क्या होती, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इन द फाइनल में दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियंस। वो किनके विरुद्ध पहुंचे, सिटी चैंपियंस के विरुद्ध पहुंचे। द गेम फिनिश्ड विद इक्वल पॉइंट फॉर बोथ द टीम। जो गेम था वो दोनों ही टीम की बराबरी पे समाप्त हो गया। सो बोथ द टीम गॉट 3 free शॉट ईच। तो दोनों ही टीम को क्या हुए, 3 फ्री शॉट्स मिले। द अपोनेंट्स, जो विरोधी टीम, वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3। जो विरोधी टीम थी उसने 3 शॉट में से केवल 1 स्कोर ही किया। फॉर हर टीम, और उनकी फ्रॉम हर टीम, इनकी टीम की तरफ से ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल। ममता को बॉल को क्या है, हुक करने के लिए चुना गया। सी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट टू विन, और उसे 2 बास्केट करने थे, 2 गोल करने थे मैच को जीतने के लिए। All eyes were fixed on her, और सबकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। She bounced the ball nervously, उसने नर्वस होकर या घबराहट से बॉल को बाउंस किया। knowing fully well the responsibility she carried on her shoulders, ठीक है ना। उसने घबराहट के या नर्वस के साथ ने बॉल को उछाला, ये जानते हुए कि उसके कंधों पे कौन सी जिम्मेदारी वो उठाए हुए है। सडनली, अचानक से, सी रिमेंबर रीमास वर्ड द डे सी वाज चूजन फॉर द टीम। उसे रीमा के वो शब्द याद आ गए जब उसे टीम में चुना जा रहा था। नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, कि अब हम इस साल जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है उसे जीतने को भूल सकते हैं। दोज बर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन, और उन शब्दों ने उसके अंदर दोबारा से आग लगा दी। दिस वाज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर, और यह एक मौका था उसके पास कि वह ये दिखा दे कि हर किसी को क्या करे, ये दिखा दे कि वो गलत थे। सी मेड हर शॉट, उसने अपना शॉट लिया। एंड इट वाज अ परफेक्ट बास्केट, और ये एक परफेक्ट बास्केट था। देयर वाज अ लाउड अपलाज फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है ना। जो ऑडियंस थी उनका एक ग्रेट उत्साह, अपलाज का मतलब शोर, है ना, एक तीव्र उत्साह या शोर सुनाई दिया। बोथ द टीम्स वर अगेन इक्वल, और दोबारा से जो दोनों टीमें थी वो फिर से क्या हो गई, इक्वल हो गई। बट कुड शी डू इट अगेन, क्या वह दोबारा कर सकती थी। There was a deafening silence in the field in anticipation of her shot, ठीक है ना। वो एक उसके शॉट लेने से पहले जो फील्ड था, ठीक है ना, उसमें एक गहरा सन्नाटा छा गया। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ, ऐसा था कि कोई भी सांस नहीं ले सकता था। ममता बेंट हर लेग्स, राइज द बॉल इनटू पोजीशन, ममता ने अपने पैरों को मोड़ा और बॉल को पोजीशन पे लिया। एंड एट लास्ट
टुक द शॉट, और अंत में शॉट को लिया। सी फेल्ट टीयर्स स्टीमिंग डाउन हर फेसेस और हर फेस एज द बॉल लूप थ्रू द बास्केट एंड बाउंस ऑन द ग्राउंड। उसने महसूस किया कि जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वो उसके चेहरे से बह रहे थे जैसे ही जो बॉल थी लूप करके, बास्केट से लूप करके ज़मीन पे उछली। तो उसने ये महसूस किया कि उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उनकी जो टीम थी उसने इतिहास रच दिया। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन फॉर लॉन्ग, वो कई या बहुत लंबे समय से इस कंपटीशन में भाग ले रहे थे। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम दे हैड रीच द फाइनल एंड हैड वॉन इट टू, और ये पहला मौका था जब उनकी टीम फाइनल में पहुंची और उसने इसे या उन्होंने इसे जीता भी। ममताज टीममेट कम रनिंग फ्रॉम द ऑल राउंड एंड हग्ड हर, ममता के जो टीममेट थे वो दौड़ कर आए और उसे चारों ओर से घेर कर गले लगा लिया। एवरीवन वाज शॉटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना, हर किसी के एक ही समय पे क्या है, वो चिल्ला रहे थे और नाच रहे थे। देयर वाज चीयरफुल चीयरिंग ऑल राउंड, चारों ओर उत्साह ही उत्साह था। इन द नॉइस सी हर्ट सवा से, इस शोर में उसने सवा को ये कहते हुए सुना, आई विल नेवर अगेन प्रीजर्स पीपल, मैं दोबारा से कभी लोगों को प्रीजर्स नहीं करूँगी। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, और मुझे आशा है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। रीमा टू जॉइन सवा एंड अपोलोगाइज टू ममता, रीमा भी सवा के साथ जुड़ते हुए उसने ममता से क्षमा मांगी। ममता क्लास्प देयर हैंड एंड सेड, ममता ने उनके हाथों को पकड़ लिया और बोली, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हियर, आखिरकार मुझे ये महसूस हो गया है, लगने लगा कि मैं यहीं की हूँ। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, तभी उनके जो टीचर थे वो आगे आए और उन्हें बधाइयाँ दी। ममता यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू सी सेड, उन्होंने कहा कि ममता तुमने मुझे नीचा नहीं दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। नो सर आई शुड बी थैंकिंग यू, उसने कहा नहीं सर, धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी द डे यू चूज मी, यदि उस दिन चुनने में आपने मुझे या मुझे चुनने में अगर आपने ये भरोसा न दिखाया होता, आई वुड नेवर हैव इवन लर्न द गेम, तो मैं ये खेल कभी नहीं सीख पाती। ममता सेड वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ममता ने अपने खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम, वह सच में टीम के लिए इंडिस्पेंसेबल, एक अपरिहार्य बन गई थी। ऑल बिकॉज हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और ये सब उसके दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से ही हुआ था। तो ये थी मीनाक्षी जी जैन द्वारा लिखी हुई स्टोरी के कैसे एक हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के कारण जो ममता थी वो टीम का एक अभिन्न हिस्सा बन गई और उसने मैच को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। यहाँ लेसन के बारे में है, द लेसन विटनेस सम एडवर्स सिचुएशन, ये जो पार्ट है वो एक विपरीत परिस्थितियों का साक्ष्य गवाह है कि स्टूडेंट कम अक्रॉस सच इवेंट इन रियल लाइफ, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रकार के इवेंट से अपने वास्तविक जीवन में सामना करते हैं। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट, ये एक छात्र लड़की की कहानी है। सी गेट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन एंड प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी वर्थी ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर गेम्स टीचर, कि कैसे कि जो गेम्स टीचर की आकांक्षाएं थी उन पे वह खरा उतरती है, साबित प्रेरणा लेकर के वह उनकी इच्छाओं पे या उनकी जो आकांक्षाएं हैं, आशा है, उस पर खरा उतरती है। ऑब्जर्व हर बिहेवियर एंड इक्विप योरसेल्फ ऑफ द सेम क्वालिटीज, इस उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपने अंदर भी उसी प्रकार के गुणों को आप भी विकसित कीजिए। ऐसा ये जो लेखक हैं वो चाहती हैं हम लोगों से, स्टूडेंट से। तो ये थी हमारी टोटल स्टोरी कि कैसे जो ममता है वो मैच को जीतने में अपनी जो भूमिका है, जो रोल प्ले करती है, कैसे जो उसके गेम्स टीचर्स हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उन पे खरा उतरती है। तो आपको ये हमारी जो स्टोरी है वो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।